वेलकम टू रामराज स्टेनो क्लासेस। मैं सीपी गंगवार आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। रामधारी गुप्ता खंड बन के आपको लगातार डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूं। अभी तक आपको प्रतिलेखन संख्या 18 तक दे चुका हूं। आज प्रतिलेखन संख्या 19 है, तो डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूं, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है, तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसलिए नव युग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है, तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूं कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है,
मैं मानता हूं कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि इसकी उन्नति होगी। समाप्त। रुको, जैसे ही मैं समाप्त बोलता हूं आप बंद कर देते हैं, बात सुना करें। देखिए, अगर डिक्टेशन आपने लिख लिया है तो इसको पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो टाइप कैसे करना सीखेंगे। और अगर नहीं लिखा गया है तो इसकी आप स्पीड 0.75 कर लीजिए, तब ये 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। तब लिखें और पढ़ें। इसके बाद में एक्चुअल स्पीड 80 वर्ड्स पर लिखें, फिर पढ़ें। एक डिक्टेशन 2 बार 3 बार लिखो, मैक्सिमम टाइम में लिखो, पढ़ो, तब आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।